हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले आई फर्स्ट वांट टू स्पेंड अ मिनट टू एड्रेस सम ऑफ द क्वेरीज जो मुझे कॉन्स्टेंटली आती रहती है कि यार इस कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा आ गया, इसने इतना अच्छा नंबर पोस्ट किया है, रेवेन्यू अच्छा जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया उसको मीट किया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, पर स्टॉक प्राइस तो ऊपर जा नहीं रहा है, स्टॉक का प्राइस वही का वही है। तो आई वांट टू टेल यू कि मार्केट में देयर आर ऑलवेज मल्टीपल फोर्सेस जो काम करती है, सम विल पुल इट डाउन, सम विल पुल इट अप, but you have to be as an investor tracking more about what is happening with the business of the company. Stock का प्राइस पे आप फोकस करोगे और बिजनेस छोड़ दोगे, which is not a good idea. Understand कि what is happening with the business. अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कंपनी अगर कॉन्स्टेंटली अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहा है, तो मार्केट विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस कि उसका नंबर्स अच्छा आ रहा है एट सम पॉइंट। अब सी करंटली जो सिचुएशन है मार्केट में, देयर इज अनसर्टेनिटी। पहले वो ट्रम्प टैरिफ जो ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ अनाउंस किए थे उसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी। अब वहां पे कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आना स्टार्ट हो गया, निगोसिएशन हो रहे हैं, यूएस ने चाइना के साथ भी निगोसिएशन के रिलेटेड कुछ बातें शुरू कर दी है, तो वहां पे कुछ सिचुएशन ईज आउट हो रही थी, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज हो गया। अब उसकी वजह से अनसर्टेनिटी है एंड मार्केट इज गोइंग लाइट। कोई भी वीकेंड आता है तो यू विल नोटिस कि उसके पहले मार्केट ट्राइज टू गो इनटू दैट वीकेंड विद लाइटर पोजीशंस। तो ये होता रहेगा। सी, एज एन इन्वेस्टर योर फोकस शुड बी ओनली ऑन अर्निंग्स। अर्निंग्स आ रही है कि नहीं वो देखना है। कंपनी अगर जो बोल रही है वो अचीव कर पा रही है, उसका गाइडेंस फ्यूचर के लिए अच्छा है और वो डिलीवर कर पा रही है, तो आज नहीं तो कल मार्केट विल रिवॉर्ड दैट और वो रिफ्लेक्ट होगा स्टॉक प्राइस में। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन द स्टॉक प्राइस एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अर्निंग्स, या फिर जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट की बातें सुनो, कॉन कॉल्स को सुनो, एंड वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, ग्रोथ कैसी है। एंड दैट्स द होल मैसेज। आई मीन आई गेट ऑन डेली मैसेज सम ऑफ दिस मैसेजेस एंड आई थॉट एक बार इसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो दैट्स द होल मैसेज। सी, मैंने इसके रिलेटेड पहले भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी में आपका पहले कन्विक्शन था वो कंपनी कॉन्स्टेंटली अच्छा डिलीवर कर रही है और अभी अगर उसका स्टॉक प्राइस आपको नीचे मिल रहा है, तो मे बी इट्स बेटर टाइम टू ऐड इवन बिट मोर, राइट? मतलब, और या फिर अगर उसके कॉन्ट्ररी वो कुछ एक्स रेवेन्यू करेगी, एक्स प्रॉफिट करेगी बोल रही थी और वो नहीं कर पा रही, तो इट्स मे बी गुड टाइम टू इवन एग्जिट एंड गेट इनटू बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। सी, बाय करना और जिंदगी भर पकड़े रहना, होल्ड करना इज नेवर अ गुड स्ट्रेटजी। कीप चर्निंग वेरेवर देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटीज, बेटर अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे चले जाओ। तो दैट्स द होल मैसेज। मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो इनके Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो इन्होंने अगर ब्रॉडली देखेंगे ना, तो अपना जो FY25 का गाइडेंस था उसको मीट किया है। 18 to 22% का इन्होंने ब्रॉड गाइडेंस दिया था इन टर्म्स ऑफ ये रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, और इन्होंने 20% रेवेन्यू अचीव किया है। और इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है जो इन्होंने मिडवे हाफ ऑफ द H1 होने के बाद उसको रिवाइज किया था। स्टार्ट में इन्होंने 20.5 का एबिटा गाइडेंस दिया था, उसको अपवर्ड रिवाइज किया था 21 और उसको अचीव कर लिया है। और ऑपरेशनली आप देखेंगे ना तो कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी टू एन एक्सटेंट मिल रहा है। पैट ग्रोथ इज इवन हायर देन इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है। तो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। बट इनके साथ दिक्कत ये है हुआ है कि इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा घटा है। हिस्टोरिकली ये 30-35% से कंपनी ग्रो होती थी, बट ये साल जो है ये ऑलमोस्ट सिर्फ 20% से ग्रो हुई है। तो डेफिनेटली पेस ऑफ जो ग्रोथ है वो घटा है और मार्केट को वो पसंद नहीं आता है। बट अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, जस्ट कंपेयर टाटा टेक्नोलॉजीज के आप नंबर देख लो। टाटा टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है पूरे साल के लिए 1% है और प्रॉफिट ग्रोथ 0% है। नाउ अगर पूरे इंडस्ट्री में हेडविंड है, जो इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को केपीआईटी सर्व करती है, ग्लोबल ओईएम्स के साथ ये काम करती है, अगर वहां पे इतने सारे चैलेंजेस हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी स्टिल ग्रोइंग एट 20% ऑन अ टॉप लाइन एंड मोर देन 40% ऑन बॉटम लाइन, तो विच इज नॉट दैट बैड परफॉर्मेंस गिवन। इनके अगर कॉम्पिटिटर देखेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। तो दिस इज डेफिनेटली आउटपेसिंग जो इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ है उसको केपीआईटी स्टिल इज मैनेजिंग टू डू वेल दैट इंडस्ट्री। तो उस एस्पेक्ट में इट इज गुड, बट देन पेस ऑफ ग्रोथ तो इनका डेफिनेटली स्लो हुआ है एंड मार्केट ने उसका कॉग्निजेंस लेते हुए इनका पीई रेटिंग भी हो गया है। 70 के आसपास पीई चलता था, अभी करंटली 40-45 के आसपास चल रहा है। तो इट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। अब यहाँ से आगे क्या इनके लिए स्टोरी है, ग्रोथ कहाँ आएगी, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, वो डिफाइन करेगा कि इनका स्टॉक प्राइस कहाँ पे जाएगा। ऑब्वियसली इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। मतलब इनकी जो एक बात मुझे अच्छी लगती है ना, कि इनका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब इनको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने बिजनेस के बारे में और इनका जो गाइडेंस होता है वो इतना एक्यूरेट होता है और इसको डेफिनेटली मीट करते ही है। इन्होंने बोला था कि हम 18 to 22% करेंगे और जब Q2 या Q3 हो गया तो इन्होंने उसको मिड वे पे या फिर नियर दी लोअर साइड को मीट करेंगे बोला था, उसको अचीव किया है। और इनकी इनकी इनको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी इससे भी पता चलता है कि मार्जिन के रिलेटेड इन्होंने गाइडेंस दिया था वो भी अचीव कर लिया है। तो इनका अपने बिजनेस के रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छा है। दैट इटसेल्फ गिव्स कॉन्फिडेंस कि आगे चलते हुए जो बोल रहे हैं उसको अचीव कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, गाइडेंस क्या दिया है फ्यूचर के लिए, ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, कौन से सेगमेंट अच्छे करेंगे, इस पे आज हमारा पूरा फोकस होने वाला है। तो सी, बिफोर गोइंग इनटू देयर परफॉर्मेंस विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट कि यहाँ पे सिचुएशन क्या पैन आउट हो रही थी। तो वी नो कि जो चाइनीज ओईएम्स है
दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन थी। चाइनीज ओईएम्स की जो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ओईएम्स है, उन्होंने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट कर दिया था इन लास्ट फ्यू इयर्स, और वो अभी ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और इनका जो मार्केट शेयर गेन हुआ है वो हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ जो लॉस हुआ है फॉर ईयू, जो यूरोपियन रीजन के ओईएम्स है या फिर यूएस ओईएम्स है। तो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इट विल क्लियरली टेल यू कि हु हैज गेन द मार्केट शेयर एंड हु हैज लॉस्ट द मार्केट शेयर। तो ये सारी सिचुएशन से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो जा रहा था, एंड उसी के दौरान ये ट्रम्प भाई साहब की जो टैरिफ वॉर की जो स्ट्रैटेजी है वो प्ले आउट होना स्टार्ट हो गई थी। हम इस पे उतना टैरिफ लगा देंगे, इस कंट्री पे उतना लगा देंगे। अब वो सारे प्रोसेस में ये जो इनकी चाइनीज ओईएम का के रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी वो और ज्यादा एग्रीवेट हो गई। तो यूरोपियन ओईएम्स या फिर यूएस ओईएम जो है वो फोकस कर रही थी कि भाई चाइना को टैकल कैसे करना है। एक तो वो अच्छी अच्छी गाड़ियां ला रहे हैं जो बहुत फीचर रिच है, एक तो कम कॉस्टली भी है, एंड चाइनीज एंड स्पेसिफिकली ईयू जो यूरोपियन रीजन के ओईएम्स थे, दे वर इन अ कंफ्यूजन माइंड कि भाई ईवी पे फोकस करना है या फिर आइस पे करना है या फिर हाइब्रिड्स पे करना है। तो ये सारा डिस्कशन था अगर आप इनके कॉन कॉल में Q2 या फिर Q3 को मैनेजमेंट को सुनेंगे। बट आफ्टर दी सिचुएशन थोड़ा ईज आउट हो गया, इनको लग रहा था कि भाई Q3 में जो यूरोपियन रीजन के ओईएम से दे स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर चाइनीज जो डोमिनेशन बढ़ रहा था। दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इनको करना क्या है, कहाँ पे फोकस करना है, एंड केपीआईटी इज द पार्टनर इन ऑल दैट जर्नी। बिकॉज केपीआईटी का आप देखेंगे तो काफी सारे यूरोपियन या फिर एशियन जो ओईएम्स है उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के पार्टनरशिप्स है, मोर देन 10-15 ईयर्स के। और ये सारे जर्नी में जब कोई भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, फीचर्स को लाना है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट को डिजाइन करना है, आर्किटेक्चर उसका बनाना है, तो केपीआईटी सारे प्रोसेस में कंसल्टिंग करती है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और सी अब केपीआईटी को इज अ सच अ ट्रस्टेड पार्टनर, मतलब सी आप कोई भी जो ओईएम है जो काफी ट्रस्टेड है, जैसे वोक्सवैगन ग्रुप हो गया, जैसे अब इस क्वार्टर में इन्होंने मर्सिडीज के साथ अपना कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। तो इतने बड़े पार्टनर, इतने सारे ओईएम जो इतने सारे रेप्यूटेड है, केपीआईटी के साथ अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो दैट जस्ट टेल्स यू कि ट्रस्ट कितना इन पे होगा, राइट। मतलब ऑब्वियसली ये ट्रस्ट डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड होता है। बिकॉज सॉफ्टवेयर इज सच अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ योर व्हीकल। अगर आगे चलते हुए सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बन रही है जहाँ पे आप वॉइस कमांड देंगे या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होगा, जैसे एडवांस फीचर्स है कि अगर कोई आगे सिग्नल है तो ऑटोमेटिकली कार विल सेंस दैट एंड विल टेक सम डिसीजन। तो ये सारे जो एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, these are all software defined, और ये अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना के आपको दे रही है तो you need to have that trust, और KPIT has earned that trust over a period of time, and that's why इनके लिए जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट बनता है गिवन ये चैलेंजिंग टाइम है वो और अच्छा है। बिकॉज चाइनीज की जो चाइनीज ओईएम की जो कंपटीशन है उसको टैकल करने के लिए ईयू वाले जो ओईएम है उनको ये सारी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, एंड फिर जो बनाएंगे ये व्हीकल उसको रैपिडली बिफोर चाइनीज ओईएम्स आर एबल टू गेट इनटू द मार्केट, उनको भी अपनी जो गाड़ियां है, अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट में लॉन्च करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट में केपीआईटी हेल्प करती है। एक तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो एडवांसमेंट करने हैं, आपको आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करनी है, फिर जो टाइम टू मार्केट है उसको रिड्यूस करना है, ये सारे एस्पेक्ट में केपीआईटी इज देयर पार्टनर। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 280 मिलियन के जो नए डील्स हासिल किए हैं, दैट जस्ट टेल्स कि इनका काम कितना सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऑलमोस्ट इनका लास्ट 7 to 8 क्वार्टर्स में हाईएस्ट नंबर है जो डील विंस इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ते हुए सिचुएशन देखें तो केपीआईटी सोचता क्या है, ये हेल्प कैसे करेगा। सी अब मल्टीपल वेज है जिसमें केपीआईटी अपने आप को इस पोजीशन में हेल्ड कर रहा है। एक तो है कि यूरोपियन ओईएम जो है वो चाइनीज मार्केट में स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज चाइनीज ओईएम्स इन द चाइना मार्केट इटसेल्फ वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वहां पे उनका प्रेजेंस बढ़ रहा था, और ईयू ओईएम जो है दे वर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द चाइनीज मार्केट। तो एक तो ईयू ओईएम्स अर्लियर वर वेरी डाइवर्सिफाइड, दे वर सेलिंग अक्रॉस एशिया, यूरोप एंड यूएस, बट चाइनीज मार्केट में दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज चाइनीज कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। अब अगर इतना बड़ा मार्केट आपके हाथ से निकलते हुए दिख रहा है तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो दैट वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट कि यूओएम्स को हेल्प करने के लिए केपीआईटी वाज पोजीशनिंग इटसेल्फ स्ट्रॉन्गर इन द चाइना मार्केट। तो इन्होंने अपना यहाँ पे ऑफिस एस्टैब्लिश किया है, दे आर लर्निंग फ्रॉम चाइनीज ओईएम्स एंड इन अ वे दे आर हेल्पिंग टू गेट दोस फीचर्स दैट विल हेल्प ईयू ओईएम्स टू इनकॉर्पोरेट इन देयर प्रोडक्ट्स। तो ये एक तरीका है। दूसरी 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 साइड से ये क्या कर रहे हैं, ये जो फीचर्स है ये नॉट जस्ट ईयू ओईएम्स, ये यूएस वाले ओईएम जो है उनके पास भी लेके जा रहे हैं। बिकॉज अगेन ये सारे फीचर्स इफ यू लुक एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर स्टाइलिंग दैट दिस चाइनीज ओईएम्स हैव कम अप विद is something extraordinary. मतलब I don't know if you have seen some of the videos or material that is available online. They are doing exceedingly well, and it has surprised lot many OEMs across Europe as well as US. तो चाइना पे आने वाली गाड़ियों पे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स पे, ईवीज पे यूएस ने तो पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
तो अब ये सिचुएशन में अगर चाइनीज वो फीचर्स या फिर जो टेक्नोलॉजी अगर वो नहीं लेके आ सकते, तो केपीआईटी कैन मीडिएट बिटवीन एंड वो कैन ब्रिज दैट गैप ऑफ ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी और दोस फीचर्स पार्टनरिंग विद द यूएस ओईएम्स। तो ये एक तो ईयू ओईएम्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से, और यूएस ओईएम्स को भी कर रहे हैं, बिकॉज यूएस ने तो कम्प्लीटली बैन लगा दिया है चाइना से आने वाले सॉफ्टवेयर या फिर व्हीकल्स पे। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, चाइनीज मार्केट में भी अपना पोजीशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। करंटली दे आर इन टॉक्स विद आई थिंक 2 ओईएम, जो इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। तो इट्स नॉट लाइक कि चाइना इज ऑन द फोर फ्रंट ऑन ऑल काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स। तो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में और जो डिजाइनिंग है वहां पे केपीआईटी स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, और इनका कहना है कि वी आर पार्टनरिंग इन सम ऑफ द चाइनीज ओईएम्स टू हेल्प देम इन दैट प्रोसेस। तो एक तो लर्न भी कर रहे हैं, जो कैपेबिलिटीज इनके पास नहीं है उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और जहां पे इनका खुद का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है वो अपने चाइनीज पार्टनर्स को जिनके साथ ये काम कर रहे हैं उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से ये चाइना में अपना जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ ये सारे सिचुएशन में केपीआईटी पोजिशन कर रहा है। अभी अगर इफ यू कम बैक टू देयर नंबर्स, यू नोटिस इनका जो रेवेन्यू है वो इस क्वार्टर में 16% से बढ़ा है, और एबिटा अगर मार्जिन देखेंगे, एबिटा है 18% से बढ़ा है, पैट ऑलमोस्ट 47.5% से बढ़ा है। उनके मार्जिन भी इंप्रूव है, 21.1 एबिटा और पैट 16%, और दोनों में एक जंप आया है मार्जिन में। पूरे साल का अगर नंबर देखे तो 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 24% एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ इज 40%। अगेन मार्जिन हैव इंप्रूव्ड अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखे तो। सी अब ये ना रेवेन्यू ग्रोथ से पैट ग्रोथ या फिर एबिटा ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है, इसके पीछे के रीजंस क्या थोड़ा वो समझते थे। पहले तो एक है कि इन्होंने काफी ज्यादा स्केल पे अपने खुद के प्रोसेसेस को, जो ये ऑटोमेशन करते हैं, सॉरी जो टेस्टिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर फीचर्स बनाते हैं, अपने खुद के काम में ऑटोमेशन लाया है। एआई की मदद से इन्होंने अपने सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी इसकी जिक्र किया था, और ये सारे जो ऑटोमेशन इन्होंने एआई इंप्लीमेंटेशन अपने प्रोसेसेस में किया है उसका बेनिफिट इनको मिलना स्टार्ट हो गया है, विच इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर मार्जिन्स। और ये मार्जिन्स आगे चलते हुए भी यहाँ से भी बेटर हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है, एज द एआई इंप्लीमेंटेशन परसेंटेज स्टिल इंक्रीजेस फ्रॉम हियर। तो इफ यू नोटिस ना, इन्होंने पिछले एक साल में हार्डली नए एम्प्लॉइज ऐड किए हैं। आई थिंक जो इनका नंबर है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है पूरे साल में, और इवन हैविंग दैट कांस्टेंट एम्प्लॉय बेस, इनका रेवेन्यू 20% से बढ़ा है, पैट ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा है। तो इसेंशियली क्या हुआ है, इनका जो रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है पर एम्प्लॉय है ना, वो बूस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एआई एडवांसमेंट दैट हैज हैपेंड विद इन द कंपनी। और ये सारे सॉल्यूशंस ये अपने पार्टनर कंपनीज को, जिनके साथ ये काम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, उनको भी देने वाले हैं। तो इसेंशियली दैट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन सम ऑफ अर्लियर कॉल्स एज वेल कि ईयू ओईएम जैसे काम करेंगी अपने कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर टाइम टू मार्केट को घटाने के लिए, तो ये ऑफशोरिंग करेंगे। मतलब उनका जो काम है वो इंडियन मार्केट में या फिर एशियन मार्केट में शिफ्ट करेंगी, बिकॉज यहाँ पे एक तो कॉस्ट कम है डेवलपमेंट का, और टाइम टू मार्केट भी इंप्रूव हो सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, तो ये सब ऑफशोरिंग जब होगा तो इनको काम मिलेगा, एंड अगेन जितना काम मिलेगा और ये स्केल जैसे बढ़ेगा, अगेन दिस एआई इंप्लीमेंटेशन विल हेल्प देम गार्नर बेटर मार्जिन। तो ये एस्पेक्ट पे कुछ बात हुई। इसके अलावा इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, तो इन्होंने स्पेसिफिकली रेवेन्यू के टर्म्स में कोई गाइडेंस नहीं दिया है। इन्होंने कॉशियसली मेंशन किया कि Q1 एंड Q2 स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वार्टर वी वांट टू वेट एंड वॉच की सिचुएशन कैसे पैन आउट होती है इन टर्म्स ऑफ ये जो निगोसिएशंस करंटली चल रहे हैं। इनका कहना है कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में ये निगोसिएशंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इनको Q1 के एंड तक क्लैरिटी आ जाएगी कि इनका ग्रोथ किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन से रीजन से कितना ज्यादा ग्रोथ आएगा, और तब जाके ये सॉलिड नंबर वाइज गाइडेंस देंगे कि हमारा इस क्वार्टर में, इस साल में ये रेवेन्यू होगा, ये मार्जिन रहेंगे। तो ये फर्स्ट क्वार्टर तक वेट करना चाहते हैं बिफोर गिविंग अ प्रॉपर नंबर इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। मार्जिन के रिलेटेड एज आई मेंशन कि इनका कहना है कि मार्जिन कैन रिमेन एट दीज लेवल्स और कैन इवन इंप्रूव बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज FY26। तो वहां पे तो चलो आइडिया है। अगर डील विंस की बात करें, एज आई सेड 280 मिलियन का इनको डील हुआ है, डील नए जो साइन हुए हैं, और इसमें मर्सिडीज की जो स्पेसिफिकली डील है, जो मर्सिडीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया है, वहां पे इनका पार्टनरशिप हुआ है टू डेवलप सम ऑफ दोस फीचर्स। अभी अगर इनके नंबर्स को थोड़ा एनालाइज करके डिटेल में जाए ना, तो यहाँ पे जो स्लो डाउन दिखा है हमको कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वो कहाँ पे है, तो यू विल नोटिस इनका पैसेंजर जो कार का सेगमेंट है वहां पे एक स्लो डाउन है नंबर्स में। इफ यू नोटिस Q1 से लेके Q2, Q3, Q4 वो जो परसेंटेज है ना वो घटा है, 31 से लेके 26, देन 23, और इस क्वार्टर का जो नंबर है Q4 का 12% पे। तो दिस इज द पैसेंजर कार सेगमेंट जहां पे इनके लिए स्लो डाउन दिखा है इस साल में। एंड अगर वर्टिकल वाइज देखिए तो कौन सा वर्टिकल इनके लिए स्लोअर रहा है, तो दैट इज दी फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन जो वर्टिकल है, वहां पे पेस ऑफ द ग्रोथ घटा है। बट अगेन एज आई सेड, आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर जो कंसल्टिंग वाला फॉर्म जो इनका वर्टिकल है, दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। इस क्वार्टर में भी उसका जो ईयर ऑन ग्रोथ है वो 36 है, बिकॉज दीज ओईएम्स नीड दैट हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग दैट केपीआईटी कैन प्रोवाइड, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट इज हेल्पिंग केपीआईटी। तो ये सिचुएशन है जो केपीआईटी को हेल्प कर रहा है।
अब इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, जो इन्होंने अपडेट्स दिया है, तो केपीआईटी क्लियरली मेंशन कि इनका मल्टीपल क्लाइंट के साथ एडवांस डिस्कशन हो रहा है। लास्ट क्वार्टर इफ यू रिकॉल दे मेंशन कि 8 क्लाइंट के साथ दे आर इन एडवांस डिस्कशन, तो इनका ऑलरेडी 4 उनमें से ओईएम्स के साथ काम स्टार्ट हो गया है। जो 2 है उसमें से दे आर कमर्शियल ओईएम्स एंड वन इज द ऑफ हाईवे कमर्शियल, तो ये 3 हो गए, और एक है पैसेंजर कार ओईएम। तो इन 4 ओईएम के साथ इनका ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, जो डील प्रीवियस क्वार्टर्स में साइन हो गए थे। तो दैट एसेंशियली विल प्रोवाइड देम ग्रोथ। सी अब इनका जो गाइडेंस नहीं इन्होंने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा या फिर रेवेन्यू डी ग्रोथ होगा। इनका ग्रोथ आएगा, एंड इन्होंने आई थिंक कुछ हिंट्स भी दिया कॉन कॉल में। इट विल बी मे बी अ स्मॉलर नंबर बट स्टिल विल बी अ पॉजिटिव। तो इट्स नॉट डोंट अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि कंपनी डी ग्रो कर जाएगी क्वार्टर 1 में या फिर क्वार्टर 2 में। इट विल बी अ स्मॉलर नंबर बट इट विल स्टिल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो एज आई वाज मेंशनिंग कि 4 क्लाइंट के साथ इनका जो काम है वो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से पाइपलाइन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इनका कहना है यूरोप रीजन का जो इनका पाइपलाइन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज देर इज द मोस्ट नीड। बिकॉज और इनका कॉनकॉल में काफी इंटरेस्टिंग से डिस्कशन हुए। जो यूरोपियन ओईएम से दे हैव स्टेड कॉम्प्लिसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने अपने जो कॉस्ट है उनको भी कंट्रोल में नहीं रखा है, और जो फीचर्स है उनको भी मार्केट में लाना और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना उसमें भी वो पीछे रह गई है। तो अब टाइम है कि उस पूरे प्रोसेस में कैचअप करना हो। यूरोपियन ओईएम्स हैव नाउ स्टार्टेड टू रियलाइज, उनकी आंखें खुल गई है। दीज आर एक्जेक्टली द वर्ड्स दोज वर मेंशन्ड बाय द क्लाइंट बाय द केपीआईटी मैनेजमेंट। they have woke up and they are working right now and they are running on their feet. So and that essentially is going to drive growth for the KPIT, is what the management is saying. तो ये अब आगे चलते हुए ग्रोथ का जो पेस है Q1 से लेके Q2, Q3 और Q4 में it will only accelerate, ऐसा इनका कहना है। पाइपलाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट करंटली विद द EU रीजन एंड देन फॉलोड बाय US एंड एशिया। तो दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड। सी इस पूरे साल में जो इनका ग्रोथ है दैट वाज मेजरली ड्रिवन बाय एशियन रीजन, बट FY26 के लिए इनका कहना है कि जो ग्रोथ होगा दैट विल बी मोर ब्रॉड बेस्ड, और तीनों जो रीजन है यूरोप, US एंड एशिया, दे ऑल विल कंट्रीब्यूट टू देयर ग्रोथ, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो टॉप 25 इनके क्लाइंट्स हैं उसमें से मेजरली रेवेन्यू इनका जो कंट्रीब्यूशन आता था वो 8-10 फर्स्ट जो टॉप 8-10 है उसमें से आता था। बट नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट टॉप 25 जो क्लाइंट्स है दे ऑल आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन अ सिग्निफिकेंट वे फ्रॉम हियर ऑन। सबके साथ इनका जो डिस्कशन है दे आर रैम्पिंग अप, ऐसे इनका कहना है। तो अब इन्होंने कहाँ पे ग्रोथ आएगा, एक तो आर्किटेक्चर और जो मिडलवेयर कंसल्टिंग है वो एक फीचर जगह है जहाँ पे इनको ग्रोथ दिख रहा है। उसके अलावा डिजिटल कॉकपिट, एंड थर्ड इज साइबर सिक्योरिटी। बिकॉज जितना ज्यादा आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बनाएंगे, जितना वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आएगा, देन वहाँ पे नीड आता है कि आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है, साइबर थ्रेट बढ़ जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ राइजिंग वर्टिकल फॉर देम विच इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, ऐसा इन्होंने अपने कॉन कॉल में मेंशन किया। तो ये सारे एस्पेक्ट पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है ग्रोथ कहाँ पे आएगा। अब सी यूएस रीजन के ओईएम्स करंटली क्या कर रहे हैं, तो यूएस ने एज ऑलरेडी मेंशन की कंप्लीट बैन है चाइना से आने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर पे। तो यूरोपियन जो ओईएम्स है उन्हीं की तरह यूएस ओईएम्स करंटली दे आर ट्राइंग टू पार्टनर विद केपीआईटी, और केपीआईटी स्पेसिफिकली यूएस रीजन में नॉट जस्ट पैसेंजर बट कमर्शियल और ऑफ हाईवे सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर्स में भी इसका जिक्र किया था, एंड इस क्वार्टर में जो इन्होंने मेंशन किया कि जो दो कमर्शियल और एक ऑफ हाईवे ओईएम है जिसके साथ ये ऑलरेडी काम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में, तो ये वन ऑफ देम इज ऑलरेडी फ्रॉम द यूएस रीजन इटसेल्फ, और इनके लिए आगे भी कुछ क्लाइंट के साथ जो बात चल रहा है दीज आर मोर इनटू कमर्शियल एंड ऑफ हाईवे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट दैट विल बी ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम स्पेसिफिकली इन नॉर्थ अमेरिकन रीजन, ऐसा इनका कहना है। सी अब ये जो पीरियड है जहाँ पे ये टैरिफ या फिर बैन लगे हैं, जो यूएस रीजन के ओईएम्स है दीज आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम टू मैच अप विद द स्पीड जो चाइनीज ओईएम्स एट अ लो कॉस्ट एडवांस फीचर ला रहे हैं, उसकी रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए करंटली जो यूएस के ओईएम्स है वो टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली केपीआईटी मैनेजमेंट सेड। तो दैट विल बी अ नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम एज वेल। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड दिस क्वार्टर। इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है, बट इनके लिए ये पूरा जो साल है ना वो चैलेंजिंग रहा है, और इस सारे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बाद भी इन्होंने डिसेंट सा परफॉर्मेंस दिया है। और इनका मैनेजमेंट मुझे अब तक के जो प्रीवियस 2-3 कॉन कॉल्स है इसमें इस क्वार्टर का जो कॉन कॉल है सबसे ज्यादा बुलिश लगा, बिकॉज इनको क्लैरिटी आ रही है कि क्या इसेंशियली होने वाला है। जैसे ये ट्रेड टैरिफ के रिलेटेड जो नेगोशिएशन है वो आगे बढ़ते हैं और उसका जो अगले 3-4 महीने में कुछ क्लैरिटी आता है, तो ये सारे जो ओईएम्स है बीट EU और यूरोपियन रीजन, ये अपनी स्ट्रैटेजीज को कंफर्म कर लेंगे, सॉलिडिफाई कर लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि जो यूरोपियन रीजन के ओईएम्स है इन्होंने अपने वेंडर का कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगर वो मल्टीपल जगह से कुछ रिसोर्सेस ले रहे थे, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंपोनेंट्स ले रहे थे या फिर कंसल्टिंग ले रहे थे, तो उन्होंने वो काम घटाना शुरू कर दिया है। इवन सप्लाई साइड के जो सप्लाई चेन्स थे
उनको भी चाइना पे जो डिपेंडेंस था उस पर कम करना स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी नए सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा जो चीजें वंस दे फॉल इन द प्लेस, तो यहाँ पे फिर रैंप अप होने वाला है काम के रिलेटेड, जो नए फीचर्स आएंगे, नए प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग होगा, और इस अगेन जर्नी में केपीआईटी विल पिक अप द पेस। तो केपीआईटी का मैनेजमेंट को आप सुने, इफ यू जस्ट लिसन टू दिस। So assuming there is some certainty to tariffs in next 3 to 4 months, will that be a trigger for auto companies to start resuming the spends? And also, will that have an impact on the growth trajectory through FY26? Absolutely so, and we believe that it's not something which we will start from there. We are already started walking, and we'll start running after that. So I just want to be very definitive in saying this. Basically, it is not a question that we start the process from there on in terms of this. We are already in the process of most of the clients we are talking about in terms of either transitioning or getting more clearer in terms of to deliver, and already started in some way. The point is how quick when to scale on a large scale, which I think will happen. तो दैट एग्जैक्टली व्हाट केपीआईटी सेइंग। अब तक हम चल रहे थे, बट अब यहाँ से हम आगे चलते हुए भागने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं। एंड दैट एग्जैक्टली इज द सेंटिमेंट दैट आई गेट लिसनिंग टू देयर मैनेजमेंट। दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बट विल हैव टू स्टिल वेट फॉर वन मोर क्वार्टर टू गेट एग्जैक्ट क्लैरिटी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होने वाले हैं। मार्केट में ऑब्वियसली काफी ज्यादा इनका करेक्शन हो गया है, स्टॉक प्राइस नीचे आया है, इट्स अवेलेबल एट अ रियली गुड वैल्यूएशन कंपेयर टू जो ग्रोथ ये अचीव कर सकते हैं, और जो इनके लिए फ्यूचर है लुक्स क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। तो चलो देखते हैं, आई विल कीप यू पोस्टेड एज डिटेल्स इमर्ज। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।